दलभुंगड़ एयरपोर्ट क्या टाई फिश? दलभुंगड़ एयरपोर्ट वर्तमान सरकार का ना कोई उद्देश्य है, ना कोई मंशा है और ना कोई विकास के लिए कोई रुचि है। हम तो यही देख रहे हैं 100 करोड़ रुपया 2 साल पहले से आके हम लोग ला दिए और बार बार हम मुख्यमंत्री से भी मिले, प्रदेश अध्यक्ष से बात करके मुख्यमंत्री जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मेरा कम से कम 4 बार बात हुआ। हम बोला देखिए इतना बड़ा शहर और कोल्हान और सिर्फ हमारा ही यहाँ फायदा नहीं है, यहाँ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ 3 जो जगह है आदित्यपुर इंडस्ट्री बेल्ट, बालेश्वर इंडस्ट्री बेल्ट और खड़गपुर, ये तो सटा हुआ है। 72 किलोमीटर बालेश्वर है, 72 से 80 लगेगा और 59 किलोमीटर खड़गपुर है, 45 किलोमीटर टाटा से एयरपोर्ट है और ऐसा सामान्य कहीं नहीं है। जहाँ पर NH है 10 कदम दूर में एयरपोर्ट है, फिर 10 कदम दूर में रेल है, ये कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसका पूर्व में 3 DOPO 3 CISF स्पॉट में हमारा मीटिंग हुआ और उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का भी लोग वहाँ पर खड़े थे। वो लोग कहा कि इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ना किसी पेड़ को काटने का जरूरत। जो पेड़ का नाम है लोग 32,000 देगा, बांस का झूड़ और बांस का पत्ता को गिन के लिख दिया। एक DOPO जिसका पूर्व था बहुत बदमाशी किया, वही उल्टा लिख दिया एलिफेंट जोन कहा। एलिफेंट जोन होना तो रांची तो बनना ही नहीं चाहिए। जो प्लेन जहाँ से घूमता है वो तो सारा एलिफेंट जोन से घूमता है, टर्न जो लेता है। छत्तीसगढ़ जो अभी एयरपोर्ट बना झारसुगुड़ा, वो क्या है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब उत्तराखंड में जब जनता की दरकार हुआ, जंगल को पूरा कटाई कर दिया और एयरपोर्ट तैयार हुआ। इसका मतलब इस सरकार का इसमें कोई रुचि नहीं। इसमें साफ जाहिर हुआ कि मेरा सरकार, रघुवर जी के सरकार जो अग्रगामी सरकार था, जिन्होंने विकास को प्राथमिकता दिया था, और उन्होंने एकदम बुनियादी वहाँ जयंत सिन्हा हमारे MOS थे यार आपका एविएशन का, हम लोग जाके भूमि पूजन किया। इसमें साफ जाहिर होता है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट था, वर्तमान सरकार नहीं चाहता है कि यहाँ एयरपोर्ट खोले। हम तो जो कमेटी आके इसको रिजेक्ट की, बोला कि यहाँ एलिफेंट जोन है, अभी तो हम जाके सेंट्रल में मांग करेंगे। उस कमेटी को भी चाहिए और विभाग के आदमी चाहिए। वहाँ हम भैंसा एक तो नहीं दिखता तो हाथी कब उसको देखा। और हमारा सप्ताह में 3 बार उधर आना जाना है। 27 साल से हम दौड़ रहा, कभी तो हाथी से मेरा दर्शन नहीं हुआ। वो एक दिन दिल्ली से देख लिया और रांची से। हम 27 साल उस ट्रेन में घूम रहा। अभी जो गांव में रुका था आम सभा नहीं हो सका, वो लोग लिखने के लिए बुद्धिजीवी पर हम लोग लिख के देगा कि एयरपोर्ट होना चाहिए। कल का बात लोग बोला हम लोग लिख के देने का तैयार है। 2-4 आदमी है, लेकिन अभी जो चीज़ होगा, अब ग्राम सभा हो गया, बाकी नहीं भी चाहेगा तो आराम से बन जाएगा। एक पूजा स्थल है, उसको घेरेंगे, उस चाबी एक प्रधान के पास रहेगा, जब पुजारी के पास, एक इनका पास रहेगा। कहीं कोई दिक्कतें नहीं, किसी का 1 इंच किसी का जमीन नहीं जाएगा। इस एयरपोर्ट के लिए मैंने पहले बार जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थी सीतारमन जी, तो आर्मी दवा कर दिया था कि ये डिफेंस का जगह है। तो फिर हम उनसे मिले, हम लोग दीदी कैसे डिफेंस का जगह है? ये 1842 में है, जब ये एयरपोर्ट बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो 300-350 एयरपोर्ट बना पूरा देश में। और उस समय फिर जब सर्वे हुआ, सब अपना अपना जगह में हुआ। और हमारा इस एरिया को 1842 में होने के बाद, ये जो 1964 में सर्वे हुआ, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट दिखाया। यहाँ तो डिफेंस का कोई पेपर नहीं है, तो अब दिखाइए। तो वो लोग माना नहीं। फिर देश का प्रधानमंत्री जी से हम मिले, हम लोग वैसा ऐसा दिक्कत हो रहा, एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। तो उन्होंने साफ कहा कि मंत्री जी को जरूर बोलना कि देश के इस तरह का खतरे का जब घंटी बजेगा, तो देश में जितना एयरपोर्ट है सब तो सेना का हवाले कर दिया है। इसमें कहे वो छुटा रहा है, इसको भी तो मतलब इस मजाक से उन्होंने कहा, लेकिन एयरपोर्ट होना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए। इसीलिए हमने उड़ान स्कीम के तहत आपका दलभुंगड़ एयरपोर्ट को लिया।
ये प्रधानमंत्री का स्कीम है, उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट, ये मेरा स्कीम नहीं है। और आज हो काल हो मेरा सरकार आएगा और हम उड़ा के देखेंगे यहाँ से, जनता जनार्दन को राहत देंगे। और ये सरकार नहीं चाहता कि रघुवर जी जो काम किए हैं वो धरातल में उतरे, इसीलिए गोविंदपुर का एलिवेटेड कॉरिडोर को ये लोगों ने कैंसिल किया। इसका क्या कारण था? एशिया का जो टॉप मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर को मिला था एलिवेटेड गोविंदपुर, और हम लोग ये सोचा था कि शहर का ट्रैफिक को कम करेंगे, ऊपर से ट्रक निकल जाएगा, नीचे से लोग आगमन होगा। इसको नहीं किया, इसको ये लोग करने के लिए कैंसिल कर दिया। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। एयरपोर्ट, ये सब एलिपोर्ट एक तो एसेट था ये सब जमशेदपुर के लिए, लेकिन ऐसा बताइए, एक को बताइए कोई रोड बना दिया है लोग आरसीडी से, जबकि हम लोग पर रोडे का रोड अभी नितिन गडकरी जी को बोला कि हम 200 करोड़ रहे हैं। अब लोग पूजा करने जाते हैं वो हाथी खेदा में, वो 87 करोड़ का है, 104 करोड़ झांटी झरना, और अभी 23 मार्च को उन्होंने दे दिया इसका शिलान्यास और उद्घाटन का नितिन गडकरी जी। लेकिन अभी सेशन चल रहा, बात करेंगे तो उधर से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सामने है डेट को थोड़ा, लेकिन नितिन गडकरी 23 मार्च को एलिवेटेड कॉरिडोर चांडी इसके लिए बोला है, लेकिन इसको हम लोग आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी सेशन चलेगा। और हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा अगर कनेक्टिविटी में महारत हासिल की तो नितिन गडकरी जी की है, और उन्होंने दावा किया कि 5 साल के भीतर इंडिया का हर रोड अमेरिका से कम नहीं रहेगा, और उन्होंने दिखाया भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, इधर हो उधर हो। अभी साउथ घूमी है इनोवा में, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। ये 1600-1400 करोड़ का है, लेकिन जाएगा 2000 करोड़ से पार। दादा जमशेदपुर में फ्लाईओवर बनेगा या नहीं बनेगा? फ्लाईओवर का देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, टाटा स्टील पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, और हो जाए तो बेहतर है, टाटा के लिए बढ़िया है। बीच में थर्ड मार्च में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था टाटा स्टील ने, हाँ, उसमें कहा गया था उनके अधिकारियों के द्वारा, हाँ, कि जमशेदपुर में फ्लाईओवर नहीं बन सकता, जिसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब टाटा स्टील से तो इस बारे में हमारा बातचीत हुआ नहीं, लेकिन निकट काल में जब आप जिस तरह का बात किए हैं, हम जरूर इन लोग से बात करेंगे। और वर्तमान स्थिति देखिए, हम लोग सोचे थे हमारे रघुवर जी के सरकार, रघुवर दा के सरकार, उस व्यक्ति को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जी। वो एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि विद्युत खाली साक्षी और बिष्टुपुर अच्छा होने से नहीं होगा, डुमरिया भी अच्छा होना चाहिए। आप देखिए, डुमरिया जगह में खाली 4 फैमिली का पेमेंट नहीं, उसलिए रोड रोका हुआ है। क्या कर रहे हैं अब सरकार में भाई? अब बोलते हैं हम गांव गरीब आदिवासी का विकास कर रहे हैं। अभी बताइए, राखा चपड़ी अगर खोल जाएगा तो 25,000 से ज़्यादा लोग को रोजगार मिलेगा। अब इसका नवीनीकरण सुरदा का नहीं हो रहा, स्टेट गवर्नमेंट का फाइल यहीं पर पड़ा हुआ। तो अगर हमारे लोग जाता कोयम्बटूर केरल, क्यों जाए कोयम्बटूर केरल, कहीं नहीं है रोजगार करेगा। और इनके समय इन्होंने 100 एकड़ जमीन भी दी है कि क्रशरिंग जो बात मध्य प्रदेश होता है यहीं पर हो, इसीलिए रघुवर जी ने 100 एकड़ जमीन भी दिया HCL को, ताकि यहाँ पर क्रशरिंग हो, लोगों को रोजगार मिले। आज कितना दुखद है, एक मुर्मू जी गया था कोयम्बटूर, भाषा समझा नहीं, उसको मारपीट हुआ, मर गया, बाप को भी जेल में डाल दिया। अच्छा हुआ कि कोयम्बटूर हम उसी महीना में गए हुए थे, SPDC से बात करके उसको लाने का काम किया। लेकिन ऐसा कितना घटना होता आज, जैसे तमिलनाडु में हो रहा, बिहार और इधर का जनता, गरीब जनता इसलिए रोजगार के लिए जाता भाई।